जो इस वक्त माहौल बन गया है, जाहिर बात है 9 मई के बाद की सूरत हाल काफ़ी पेचीदा रही है, मुश्किल रही है इदारों के लिए भी। इन गिरफ्तारियों के बाद आपको लगता है कि वहाँ पे जो ताने बाने जोड़ने की कोशिश हो रही है, हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया जो उनका विंग था उसके ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ था, उसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को, शख्सियात को, सियासतदानों को इंगेज किया जाता रहा था मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ आर्टिकल्स के लिए, वहाँ पे लॉबी के लिए, मुहिम के लिए। तो ये चीज़ें आपको भी आपस में जुड़ती हुई दिखाई देती हैं? देखिए, बहुत चीज़ें एक्सपोज़ हो रही हैं, ख़ास तौर पे जब उन्होंने इनके इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट में जाके किया है, उसमें सारी नेट आईटी का चीज़ें चेक की, उसमें ये इंकशाफ़ात हो रहे हैं कि किस तरीके से फ़ॉरेन सहाफ़ी और उसके इंटरसेप्ट का वो किस तरीके से कम्युनिकेशन में था, वो किस तरीके से लॉबिंग कर रहा था, किस तरह के आर्टिकल की तारीफ़ कर रहा था हसन रऊफ़ की। उसके बाद जो जलसे थे उसमें वो क्या बातें करता था, उसके बाद वहाँ पर क्या लॉबिंग करता रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद देखिए बात ये है कि आप अपनी पॉलिटिकल डिफरेंस है, यू हैव ऑल द राइट। आपने आज़ादी राय बिल्कुल, लेकिन एक हदूद के अंदर। Likewise, when you talk against your military and against your पाकिस्तान या पाकिस्तान के लिए कि कुछ पता चलता है कि नुकसान हो, then you don't do and it's not allowed। एक तो ये। सेकंड, जो पीएमएल वाले बातें करें, देखें एक बात याद रखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज द सोल कमांडर ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। हम्म। He doesn't get dictation from anyone. When he has some information which is prosecution action evidence, he will go for it and he is doing it and he wants to clean ये सारे सिस्टम को वंस फॉर ऑल, ताकि आइंदा के लिए फौज में सर्विंग या रिटायर्ड ऐसी बात ना करें जो कंडक्ट अनबिकमिंग हो, और उसके बाद वो फौज की साख को नुकसान पहुंचे, फौज की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मोरल ट्रूप्स और फौज की रेपुटेशन को फर्क ना पड़े। और मुझे इसी मुझे ये भी डिक्टेशन बता दीजिए कि जो इल्ज़ामात हैं जन फैज़ पे, टॉप सिटी के मालिक मोइज़ खान साहब की जो एप्लीकेशन है वो भी है, और फिर 9 मई और जो उनकी रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का भी जिक्र आया ISPR की प्रेस रिलीज़ में। क्या सज़ा आप समझते हैं कि हो सकती है उनको और उनके साथियों को? देखिए, इससे पहले भी अगर आपको याद हो, एक 3 स्टार जनरल को मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको भी 14 साल कैद हुई थी, एंड ही वाज़ ऑन अ वेरी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट। एक 1 स्टार को आपके सामने डेथ पेनल्टी हुई थी। 9th मई में लाहौर में जिन जगहों पे स्लैकनेस हुई, प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंसी दिखाई गई और इंटेंशनल व्हाटएवर इट वाज़, उनको बड़ी सख्त सज़ाएँ हुई एंड दे हैव गॉन होम विद, आई थिंक, और भी पनिशमेंट्स होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। सो ये भी ये नेर हमारा मैकेनिज्म फौज का चलता है और चलता रहेगा, क्योंकि डिसिप्लिन है। इसी तरह इसमें भी मेरे अगर मैं टॉक ऑफ पाकिस्तान आर्मी सेक्शन 55, तो उसमें मैक्सिमम सजा इज 14। तो इट डिपेंड्स नेचर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। अगर ज्यादा है तो ज्यादा सजा होगी, अगर कम है तो कम होगी। इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी 2 ईयर, इट कैन बी ओनली सम अदर पीनल डिडक्शंस, वो भी हो सकता है। लेकिन जहाँ लगता है कि इसमें सीरियस है कि बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, ग्रुप ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स जो उनके साथ काम करते थे, वो उनकी पैगाम रसानी करते रहे हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं, ये भी देखने हैं कि उससे फिर क्या मिलिट्री को ये भूत, व्हाई डिड दे गो टू मिलिट्री इंस्टॉलेशन, व्हाई डिडंट यू गो टू प्राइम मिनिस्टर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, पंजाब पार्लियामेंट, इस्लामाबाद पार्लियामेंट, सो ऑन। सो व्हाई टू स्पेसिफिकली गो ऑन दीज इंस्टॉलेशन व्हिच मैटर्स अ लॉट टू मिलिट्री, नॉट ओनली फॉर सेंसिटिविटी बट ऑल्सो उनके मोराल के लिए, ट्रुप्स के लिए। आप शहीदों का निशान हैदर की ठीक है, अगर तो आप चादर जी आप कह रहे हैं कि ग्रेविटी जो है वो डिक्टेट करेगी।